एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इन लीनियर इनइक्वालिटीज का हमने ग्राफ बनाना है और शेड करना है जी सॉल्यूशन रीजन को। तो कल वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन फर्क इतना है कि कल सिर्फ एक इक्वेशन का ग्राफ था, अब दो लीनियर इक्वेशन हो गई है। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो पहले वो देखें, आपको इजीली समझ आएगी। तो चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है जी 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। तो दरमियान में मैं लाइन लगा लेता हूं ताकि दोनों को साथ साथ हल करें, क्योंकि जगह भी थोड़ी है, तो साथ साथ ही हल करेंगे। तो दी एसोसिएटेड इक्वेशन, तो एसोसिएटेड इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी की जगह पे हम इक्वल का निशान लगा देंगे। इधर भी दी एसोसिएटेड इक्वेशन वो आपने खुद ही लिख लेना है। तो ये आ जाएगा जी 2x + 3y = 12। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए y 0 हो जाता है यहां पर आपने खुद लिख लेना। तो जहां पर भी y की वैल्यू है उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे। इधर भी y की जगह पे 0 लगा दिया। तो ये 0 तो खत्म हो गया, बाकी बचेगा 2x = 6, इधर बचेगा जी 2x = 12, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 / 2, और इसको भी हल कर लेते हैं। ये भी 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 / 2, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 3, और इसका आंसर आएगा जी 6। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये आपका इधर पॉइंट बनेगा जी 3 0, और इधर आपका पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस वो आपका बनेगा जी 6 और 0। अब हम निकाल लेते हैं y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट। तो यहां पर इस साइड पे आपने कुछ लिख लेना है। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 हो जाती है, x = 0, तो 2x की जगह पे 0 - 3y = 6, तो -3y = 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/-3, तो y की वैल्यू आ गई जी -2। और इधर भी निकाल लेते हैं जी, x की जगह पे 0 + 3y = 12, तो ये 0 हो गया, तो 3y = 12, 3 उधर जाके डिवाइड होगा, 12 / 3, तो y की वैल्यू आ गई जी 4। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो यहां पर भी पॉइंट ऑन y एक्सिस, इधर हमारे पास आ जाएगा जी 0 और 4, और इधर हमारे पास आ जाएगा जी 0 और -2। तो ये x एक्सिस का पॉइंट भी हमारे पास आ गया, y एक्सिस का पॉइंट भी आ गया, इधर भी x एक्सिस का पॉइंट आ गया, और y एक्सिस का पॉइंट भी हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं जी टेस्ट पॉइंट पे। तो दोनों का टेस्ट भी हम साथ साथ इकट्ठा ही करेंगे। तो एट टेस्ट पॉइंट 0 0, तो इसको भी दो हिस्से कर लेते हैं। इधर वाली इक्वेशन का आपने खुद लिख लेना है। तो टेस्ट पॉइंट में हम x और y की जगह 0 लगा देंगे, तो ये 0 - 3, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा जी 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आ गया ट्रू। और इधर भी हम लगा लेते हैं जी, ये आ जाएगा 2 0 + 3 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी आ गया ट्रू। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का अलग-अलग से ग्राफ बना लेते हैं। तो एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशंस बनाएंगे, तो पहले मैं ग्राफ के लिए लाइंस लगा लेता हूं। वो आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगानी पड़ती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस बोलते हैं। तो इसको x का नाम दे देते हैं, और इसको हम y का नाम दे देंगे। ये पॉइंट जहां पे दोनों मिलती है वो ओरिजिन होता है। अब जी पहले मैं पहली लाइन बना रहा हूं, तो उसका जो x पे पॉइंट है वो 3 0 है, तो x पे मैं चलता हूं जी 3 0 पे। तो 1 2 3, यहां पर एक पॉइंट आ गया, और y पॉइंट जो है वो है जी 0 -2 पे, तो -2 नीचे की तरफ होगा, यहां पर एक पॉइंट आ गया। तो इनको मैं आपस में मिला देता हूं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये काम आपने स्केल से करना है। तो ये मेरा ग्राफ बन गया जी 2x - 3y = 6 का। अब दूसरी लाइन भी बना लेते हैं। दूसरी लाइन में हमारा जो पहला पॉइंट है वो 6 0, तो x की वैल्यू 6 होगी, 3 4 5 6 इस जगह पे, और y की वैल्यू 0 4 है, तो 1 2 3 4, तो इन दोनों को मिला देंगे हम आपस में। तो ये हमारी
सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी का भी ग्राफ हमने बना लिया, जो है हमारे पास 2x + 3y ≤ 12। यहाँ पर भी मैं ≤ का निशान लगा देता हूँ। ये दोनों ग्राफ बन गए। अब बात आती है कि शेडिंग की। तो शेडिंग में हमने दोनों को देखना होता है कि कौन सा एरिया हमने शेड करना है, कॉमन एरिया शेड करना है। अब देखें यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू है, पहली इक्वेशन हमारी ये है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तो हमने ऊपर की तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। तो इसका ओरिजिन नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला सारा एरिया इसकी शेडिंग में आएगा। और दूसरी भी ट्रू है, तो इसका ओरिजिन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला सारा एरिया जो है वो शेडिंग में आएगा। तो इनका अब हम देखते हैं कॉमन एरिया। तो अगर इसको हम नीचे की तरफ शेड करें, इसको हम ऊपर की तरफ शेड करें, तो ये जो इनके दरमियान वाला एरिया है ये सारा कॉमन एरिया है, तो ये सारा शेड हो जाएगा। तो ये इसकी सॉल्यूशन शेडिंग होगी। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। जिन बच्चों को समझ नहीं लगी है वो पहले क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी देखें, फिर इधर आए और हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, तो और ज्यादा बेहतर जो है वो डिस्कशन कर सकेंगे। तो हाई इजी क्वेश्चन है, वही मेथड है, सिर्फ आपको थोड़े से बेसिक कांसेप्ट पता होने चाहिए कि किस तरह से हमने करना है। मैंने 5 स्टेप आपको बताए थे, वो आपने ध्यान में रखना है। तो पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, वही है x + y ≥ 5, और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास थी -y + x < ≤ 1। अब इसमें भी वही काम करते हैं, दरमियान में लाइन लगा लेते हैं। तो वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, पूरा देखा करें, क्योंकि हमने जो है ना पूरे बोर्ड पे फैलाना होता है सवाल, तो आप साथ साथ देखेंगे तो आपको समझ लगेगी। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। दी एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी जी x + y = 5, और इसकी एसोसिएटेड बनेगी जी -y + x = 1। अब पहले हम x इंटरसेप्ट करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट y हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो y की जगह पे हम लगाएंगे 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 5। इधर भी हम y की जगह पे लगा देते हैं 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 1। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, इधर आपने इधर भी यही लिखना है। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑन x एक्सिस आ जाएगा जी 5 और 0, और इधर आ जाएगा 1 और 0। अब चलते हैं जी y इंटरसेप्ट पे। फॉर y इंटरसेप्ट तो x = 0 हो जाता है, इधर आपने ये खुद लिख लेना है। तो x 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 5। इधर x 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी -1। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस, इधर आपने खुद लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जी 0 और 5, और इधर आ जाएगा जी 0 और -1। अब हम चलते हैं जी टेस्ट पॉइंट पे। एट टेस्ट पॉइंट 0 0, इधर आपने दूसरी इक्वेशन का खुद लिख लेना है। अब इस इक्वेशन में इस इनइक्वालिटी में 0 0 लगाता हूं, 0 + 0 > 5, तो ये आएगा 0 > 5, तो ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है, 0 छोटा होता है, ठीक है जी। अब इसमें भी लगा देते हैं। तो -0 + 0 < 1, तो ये आ जाएगा जी 0 < 1, तो ये आपके पास आ गया जी ट्रू। अब हम इनका पहले तो ग्राफ में जाहिर करते हैं दोनों लाइनों को। तो उसके लिए मैं जो है वो प्लेन बना लेता हूँ। तो प्लेन में एक वर्टिकल लाइन y एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस आपने स्केल से बनाना है। ये ओरिजिन हो गया, x एक्सिस को नाम देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर पहला पॉइंट हम ये बनाते हैं 5 0 का। तो 1 2 3 4 5, पहला पॉइंट हमारा ये बन गया। ब्लू से बना लेता हूँ पॉइंट में, तो आगे सही नजर आ गए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास जी y पे 0 5 का। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर बन गया। अब इनको मिला दें, स्केल से आपने करना है, बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है जी x + y > 5। अब आ जाए जी दूसरे वाले पे। तो उसका जो पहला हमारा पॉइंट है x एक्सिस वो 1 0 है, तो वो यहाँ पर बनेगा 1 0, और दूसरा जी 0 -1, तो -1 वाला इस जगह पे बनेगा। तो इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हमारे पास आ गया जी सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई थी -y + x
इक्वल्स टू 1। अब जी इनका हम शेडिंग करते हैं। तो पहली जो हमारी इक्वेशन है वो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है कि हम ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो इसमें हमने नीचे नहीं आना। ये जो एरिया है, ये जिसमें मैं रेड कर रहा हूँ, ये हम इस जगह पे नहीं आ सकते, ये इससे नीचे है। तो यहाँ पर नहीं आना, मैं मिटा देता हूँ कि आपको ये ना लगे कि शेडिंग की हुई है। तो इधर हमने नहीं आना है, हमने इससे ऊपर ऊपर जाना है। और ये वाली दूसरी इक्वेशन है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ आना है। तो ओरिजिन भी ऊपर वाली साइड पे है, तो इनका जो कॉमन एरिया है वो ये बन रहा है, इसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर। तो कॉमन एरिया ये बन रहा है। तो ये हमारा सारा जो है वो सॉल्यूशन रीजन है जिसको हम शेयर करेंगे। तो उम्मीद है इसकी भी समझ लग गई होगी। तो वही तरीका है, कोई जरा सी भी चेंज नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस इनइक्वालिटीज जो है हमारी वो थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी 3x plus 7y greater than or equals to 21 और x minus y less than or equals to 2। अब इनको भी उसी तरह से सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। दी एसोसिएटेड इक्वेशन तो ये आ जाएगा जी 3x plus 7y greater than or equals to 21, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा। और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आपकी बनेगी जी x minus y is equals to 2। तो पहले x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट तो y इक्वल 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपने खुद लिख लेना है। तो 3x 7y की जगह 0 इज इक्वल टू 21, या जाएगा जी 3x इज इक्वल टू 21, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x 21 ओवर 3x की वैल्यू आ जाएगी जी 7। अब इसको कर लेते हैं जी। तो x y की जगह 0 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो आप यहाँ पे पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये आपके पास आ गया जी 7 और 0, और यहाँ पर पॉइंट ऑन x एक्सिस आपके पास आएगा जी 2 और 0। ठीक है जी। अब चलते जी फॉर y इंटरसेप्ट। तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 0 7y इज इक्वल टू 21। तो 7y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 21 ओवर 7 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 और 3, और इधर हमारे पास फॉर y इंटरसेप्ट हमारे पास आएगा जी x माइनस, सॉरी यहाँ पर x 0 होगा, 0 माइनस y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास y इज इक्वल टू -2। तो जो पॉइंट बनेगा y एक्सिस पे बनेगा 0 और -2 का। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब हम चलते हैं जी टेस्ट पॉइंट पे। एट टेस्ट पॉइंट 0 0, तो दोनों का अलग-अलग निकाल लें। पहले इसका निकाल लेते हैं। 3 0 plus 7 0 greater than or equals to 21, तो ये आ जाएगा 0 greater than or equal to 21, ये आ गया जी फॉल्स। इसका भी निकाल लेते हैं। 0 minus 0 less than or equals to 2, तो 0 less than or equals to 2, ये आपका आ गया जी ट्रू। ठीक है जी। अब हम बना लेते हैं जिसका ग्राफ, इसको प्लेन पे जाहिर कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस, और ये हो गया जी आपका y एक्सिस, और ये आपका आ गया जी ओरिजिन। पहला पॉइंट इस इक्वेशन को जाहिर करते हैं। तो x एक्सिस पे 7 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट है जी 0 3, तो 1 2 3 ये पॉइंट है जी। इनको मिला दें आपस में, तो ये इस तरह की आपकी पहली इनइक्वालिटी की लाइन बनेगी, जो कि है जी 3x plus 7y greater than or equals to 21। दूसरी बनाते हैं जिसका 1.20 है, तो ये आपका 20 आ गया यहाँ पे। दूसरा जी 0 -2, तो 1 2 ये -2 आ गया, इनको मिला दे, तो ये आपके पास सेकंड लाइन बन गई जी। इक्वेशन सॉरी इनइक्वालिटी है x y लेस देन इक्वल्स टू 2 की। अब शेडिंग की बारी। तो पहली हमारी इनइक्वालिटी फॉल्स है, तो ये वाली फॉल्स यानी कि दूर जाएगी, और ये जो ट्रू है ये भी ऊपर की तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ ये भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो इनका जो कॉमन रीजन है वो ये बनेगा। तो ये हमारा कॉमन रीजन आ गया जी, जिसको हमने शेयर कर दिया। तो वही तरीका है। अब चलते हैं जी चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। आप अपने देर वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें, खुद करने की कोशिश किया करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है,
वो है हमारे पास जी 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन दी गई है जी इनइक्वालिटी सॉरी दी गई है -3/2 अलजेब्रा कर करके जो बाद में इक्वेशन का लफ्ज आता है लेकिन ये इनइक्वालिटी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन दी एसोसिएटेड इक्वेशन तो ये आ जाएगी जी 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12 तो 4x इंटरसेप्ट y is equals to 0 तो 4x minus 3 0 is equals to 12 तो 4x is equals to 12 x is equals to 12 over 4 is equals to 3 तो पॉइंट ऑन x एक्सिस ये आपके पास आ जाएगा जी 3 0। अब जी फॉर y इंटरसेप्ट तो x is equals to 0 हो जाएगा तो याद रखिए 4 0 minus 3y is equals to 12 तो minus 3y is equals to 12 y is equals to 12 over minus 3 ये आपके पास आ जाएगा जी -4 पॉइंट ऑन y एक्सिस ये आपके पास आ जाएगा जी हमारे पास 0 -4। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने इसको नहीं हल किया क्योंकि इसमें हमारे पास x है तो जब भी x वेरिएबल हो तो ये हमेशा y के पैरेलल होगा तो x is equals to -3/2 is parallel to y axis। तो डायरेक्टली हम इसका क्या करेंगे जी टेस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए मैं लाइन डाल देता हूं यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पे ही बना लेता हूं जी मैं एट टेस्ट पॉइंट 0 0 तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 तो ये हमारा ट्रू है। ट्रू क्यों है क्योंकि इसमें 0 माइनस वाली वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है। अब इसका टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं इस वाले का एट टेस्ट पॉइंट सॉरी यहाँ की बजाय इधर निकाल लेता हूँ एट टेस्ट पॉइंट 0 0 तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 0 3 0 लेस देन इक्वल टू 12 तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 तो ये भी आ गया ट्रू। दोनों ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे। अब जी हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिनको कहा जाता है ये एक्स एक्सिस आ गया ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया ये ओरिजिन। तो पहला पॉइंट हमारे पास इसे इनइक्वालिटी बनाते हैं तो 3 0 है तो मार्कर में अब ब्लू वाली ले लूं 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है जी -4 पे 1 2 3 4 तो ये हमारी पहली इनइक्वालिटी के दो पॉइंट बन गए इसको बना लेते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास 4x - 3y ≤ 12 और दूसरी जो इनइक्वालिटी है वो हमारे पास है जी -3/2 के इक्वल। तो -3/2 को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 2 तो 1 तो ये इक्वल आएगा मेरे पास x यहाँ पे लिख लेता हूँ x = तो 1/2 ये आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए मैं x पे 1 के बाद जो 2 वाली और 1 और 2 के दरमियान बनाना है उसके मैं दो हिस्से करूंगा। तो इसे करने के लिए एक लाइन लगा लेते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी हमारी ये बनेगी कि 3/2। वैसे अगर आप कैलकुलेटर से चाहे तो 1.5 का मतलब है 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में ये बन जाएगी आपकी -3/2। तो अगर आप इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो लाजमी बनाएं अगर नहीं भी बनाएंगे डायरेक्ट करेंगे बल्कि मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन ये लिखा खुद लीजिएगा x = -3/2 और वो इक्वल आएगा जी 1/2 के। तो अब इसमें दोनों ट्रू हैं तो ओरिजिन की तरफ ये भी इधर को ये ऊपर की तरफ तो ये वाला जो एरिया है ये सारा कॉमन एरिया है तो इसको हम शेड करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन इसको हमने शेड कर दिया। आपने इसको एक हाइलाइटर लेके उससे शेड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बिल्कुल सेम मेथड है। अब वीडियो को पॉज करें खुद करने की कोशिश करें इंशाल्लाह आपसे होगा। तो पहले खुद कोशिश करें फिर देखेंगे आपका सॉल्यूशन क्या मैच करता है कि नहीं। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 पे वो भी बिल्कुल उसी करेंगे। तो 3x + 7y > 21 और दूसरा जी y <= 4। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं जी दी एसोसिएटेड
इक्वेशन 9 लगा लेते। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ये बन जाएगी जी y इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, इसमें फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। 3 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 ओवर 3। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस ये आपके पास आ जाएगी 7 और 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम निकालते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 ओवर 7, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसका पॉइंट ऑन y एक्सिस ये आपके पास आ जाएगा जी 0 और 3 का। तो टेस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर ही कर लेता हूँ मैं दोनों का टेस्ट पॉइंट। एट टेस्ट पॉइंट 0 0, तो इसका टेस्ट पॉइंट हमारे पास आएगा जी 3 0 प्लस 7 0 ग्रेटर देन इक्वल 21, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ये आ गया जी फॉल्स। और इसका आएगा जी 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आ गया जी ट्रू। ये आपने जरा नीट कर लेना तरतीब से, मेरे पास जगह कम है तो इस वजह से नीट नहीं हो पा रहा है, तो आपने तरतीब से जरा नीट कर लेना। अब इसका हम बना लेते हैं ग्राफ और रीजन को, सॉल्यूशन रीजन को शेड कर लेते हैं। एक्स एक्सिस बन गया जी हमारा, और यहाँ पर हमारा बन गया जी वाई एक्सिस, ये आ गया जी ओरिजिन। अब पहला पॉइंट बनाएंगे जी, वो हमारे पास 7 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसके साथ y पे जो पॉइंट है 3 0 है 1 2 3, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये हमारे पास बन गया जी पहली लाइन आ गई जी, जो है जी 3x प्लस 7y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 21 की। दूसरी हमारी x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, तो वो 4 पे बननी चाहिए, तो ये आ गया जी 1 2 3 और 4, तो इधर बिल्कुल सीधी लाइन हमारे पास जो है वो बनेगी। तो अब ये देखें, ये जो हमारी y वाली लाइन है, यहाँ पे लिखता हूँ y लेस देन इक्वल टू 4, ये जो y वाली लाइन है ये ट्रू है, तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगी नीचे की तरफ, और ये जो फॉल्स है ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमारा जो कॉमन एरिया वो ये वाला आ रहा है, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो इसको हम शेड करेंगे। तो आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, कोई भी चेंज ही नहीं आ रहा। तो वैसे तो आपको चाहिए था कि एक क्वेश्चन समझ लेते, बाकी आप खुद करने की कोशिश करते, लेकिन मुझे सॉल्यूशन देना था, तो आप इस तरह करें कि आखिरी क्वेश्चन लाजमी तौर पे खुद करें, फिर जाके सॉल्यूशन देखें। तो 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35। दूसरी क्वेश्चन है जी हमारे पास x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2k। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, दी एसोसिएटेड इक्वेशन वो बनेगी जी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, और इसकी बन जाएगी जी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 बन जाएगी। अब यहाँ पे फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर वाला आप खुद लिख लेंगे। तो 5x प्लस 7 0 इज इक्वल टू 35, तो 5x इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू आ जाएगी 35 ओवर 5 इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस ये आपके पास आ गया जी 7 0, इधर आ जाएगा जी आपके पास x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस आपके पास आ जाएगी जी 2 0। अब y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल 35, ये आ जाएगा जी 7y इज इक्वल 35, 0 5 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, तो 35 ओवर 7, तो y आपका आ जाएगा जी 5। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस ये आपके पास आ जाएगा जी 0 5। इधर भी फॉर y इंटरसेप्ट, तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा जी माइनस 2y इज इक्वल टू 2,
y इज इक्वल टू 2 ओवर -2, तो y आपके पास आ जाएगा जी -1। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस ये आपने खुद लिख लेना, ये आपके पास आ जाएगा जी 0 -1। तो टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं जी, इसका टेस्ट पॉइंट बहुत जरूरी है शेडिंग के लिए। तो एट टेस्ट पॉइंट आपने जरा लीड कर लेना, बार बार कह रहे मेरे पास जगह कम है इसलिए मुझे इधर उधर करना पड़ना, आपने बिल्कुल तरतीब में करना। तो टेस्ट पॉइंट 0 0 पे आ जाते हैं जी, इसका पहले निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा जी 5 0 प्लस 7 0 लेस देन इक्वल टू 35, ये आ जाएगा जी 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो ये आ गया जी ट्रू। इसका भी निकाल लेते हैं 0 -2 0 लेस देन इक्वल टू 2 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी आ गया हमारे पास ट्रू। ग्राफ बना लेते हैं जी इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए वही y एक्सिस, x एक्सिस, ये x एक्सिस आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये y एक्सिस आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया जी ओरिजिन। तो पहले इस लाइन के पॉइंट बना लेते हैं। 7 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा पॉइंट है जी 0 5 1 2 3 4 5, तो ये इन दोनों को मिला देंगे हम। तो ये पहली इनइक्वालिटी बन गई थी हमारे पास 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, और दूसरी इनइक्वालिटी हम बना लेते हैं जी। अब ये 2 0 है तो ये 2 0 इधर आएगा, और 0 -1 है तो ये -1 इधर आ गया, इनको मिला देते हैं आपस में। तो ये आपके पास आ गई थी दूसरी इनइक्वालिटी जो है जी हमारे पास x - 2y लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम इसकी शेडिंग करेंगे तो दोनों ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये वाला जो एरिया सारा ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो एक जैसे क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ लगी होगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सबका मेथड सेम है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालें, ग्राफ बनाएं, और कंडीशन के मुताबिक जो भी टेस्ट पॉइंट पे आती है ट्रू या फॉल्स उसके मुताबिक आप शेड कर दें। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। अगर आपको समझ नहीं लगी वीडियो को दोबारा देखें। तो वीडियो को दोबारा देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो लाजमी देखें, उसमें जरा आपको ज्यादा डिटेल समझ लगेगी, फिर ये आसान होती है। तो फिर भी समझ नहीं लगती है तो आप कमेंट्स में हमसे लाजमी पूछें, मैं आपको दोबारा से इसका सलूशन समझाऊंगा, क्योंकि इंतहाई अहम क्वेश्चन है। हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट काम आता है। उसके अलावा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू।